हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर फर्स्ट जो कि नंबर सिस्टम है क्लास 9 का मैथ्स का उसका एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, इज 0 ए रैशनल नंबर? क्या 0 एक रैशनल नंबर है? इस चीज़ को जस्टिफाई करना है। अगर है तो उसको जस्टिफाई करना है और अगर नहीं है तो उसको भी जस्टिफाई करना है, राइट। तो सबसे पहले कि 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, इसे समझने से पहले, इसका आंसर देने से पहले ये जानना जरूरी है कि रैशनल नंबर होता क्या है, राइट। तो रैशनल नंबर ये होता है आपका p/q होता है। अगर कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो, जहां की where p and q आर इंटीजर्स। p और q क्या है? इंटीजर्स है, राइट। एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि p और q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में अगर कोई नंबर होता है, राइट, जहां पे कि p और q क्या है? ये इंटीजर्स हैं, राइट। और q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब जाके अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो उस नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे इंटीजर्स क्या होता है, पहले ये आपको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले इंटीजर्स के बारे में अगर बात करें तो इंटीजर्स जो होता है वो आपका नेगेटिव वैल्यू होते हैं। कहने का मतलब नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1 या +2, +3, +4, +5 एंड डॉट डॉट डॉट, राइट। इधर भी तो कहने का मतलब जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो एंड पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, राइट। और इंक्लूडिंग 0, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, राइट। तो कहने का मतलब p और q का वैल्यू इसमें से कोई भी हो सकता है, राइट। तो अगर p/q में ये कोई भी वैल्यू रख दें, ठीक है, तो वो रैशनल नंबर होगा। बट कंडीशन आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये तो आपका इंटीजर है ही p/q, मतलब p एंड q तो इंटीजर्स होंगे ही, बट q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना है। 0 इंटीजर है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, ठीक है। q इंटीजर है लेकिन q की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते हैं। तब जाके कोई नंबर p/q के फॉर्म में रैशनल नंबर होगा, राइट। अब चलिए हम 0 की बात करते हैं। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर दें तो वो नंबर उतना ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 को 5/1 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 201 को 201/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब 1 से डिवाइड करने पे कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट 1 होता ही है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम 0 को 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। अगर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं तो अब देखिए, क्या ये p/q के फॉर्म में जो रेशनल नंबर होने का कंडीशन है, क्या उसको ये फुलफिल करता है? तो देखिए यहाँ क्या है, p की जगह क्या है, p इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, हियर p इक्वल्स टू 0 है आपका, राइट। एंड q इक्वल्स टू आपका 1 है। तो देखिए 0 और 1, p और q की वैल्यू हो सकती है या नहीं हो सकती है? p एंड q आर इंटीजर्स, तो p इक्वल्स टू 0 इंटीजर है, q इक्वल्स टू 1, ये दिस वन। तो कहने का मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। p और q 0 और 1 दोनों ही इंटीजर्स हैं, राइट। तो पहला कंडीशन तो प्रूव सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। तो q हमारा 0 नहीं है, 1 है। तो कहने का मतलब 0 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इट सेटिस्फाइज द कंडीशन of a rational number, right,
देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 0 या न्यूमेरिक में 0 इस तरह 0 इज अ रैशनल नंबर, राइट। तो 0 को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।